आपसे जानना चाहूँगी जो भी थायराइड के मरीज़ हैं या पेशेंट हैं, उन्हें क्या खाने से बचना चाहिए? उनका क्या प्रॉपर एक डाइट होना चाहिए या फिर क्या उन्हें ऐसा है जो चीज़ खाना चाहिए उन इस बीमारी में? आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, जो थायराइड के मरीज थायराइड मेनली दो तरह की होती है। एक जिसे आम भाषा में मोटा करने वाला थायराइड बोलते हैं या हाइपोथायराइड बोलते हैं। ये काफ़ी कॉमन बीमारी है। तो जो थायराइड के मरीज होते हैं उनको कुछ ऐसे फूड अवॉइड करने चाहिए जिनमें सो कॉल्ड गोइट्रोजेंस होते हैं। गोइट्रोजेंस क्या करते हैं? जो हमारे शरीर में नॉर्मल थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसको रोक देते हैं। इन फूड्स में सबसे कॉमन है फूल गोभी, बंदा गोभी, सोयाबीन, जो केल होती है वो होती है। ये सारे फूड जो होते हैं गोइट्रोजन्स होते हैं, इनको हमको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और सर्टेन केमिकल्स होते हैं, फाइटो केमिकल्स होते हैं, आइसोफ्लेवोनाइड होते हैं, जो शरीर में थायराइड हार्मोन के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। उनमें से प्रमुख है सोया और सोया रिलेटेड सारे प्रोडक्ट, चाहे सोया मिल्क ले रहे हो या कॉफ़ी ले रहे हो, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं। इन सारे थायराइड के मरीजों को इन सारी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा यदि थायराइड के मरीज आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, एंटा एसिड ले रहे हैं, ये सारे थायराइड एब्जॉर्प्शन में उसको रोकते हैं। तो इन कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम थायराइड की गोली में और इन सारी गोली में 4 घंटे का अंतर रखा जाए। रही बात सो कॉल्ड, हम जो बात कर रहे थे गोइट्रोजन्स की, तो ऐसा आइडियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है कि इन फूड्स को लिया ही नहीं जाए। तो सबसे बेहतर तरीका है कि जितना पॉसिबल हो सके इन फूड को कच्चा नहीं खाया जाए, इसको उबाल के खाया जाए, अच्छे से पका के खाया जाए। पकाने पे मैक्सिमम जो ये केमिकल्स होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। दूसरी बीमारी होती है हाइपरथायराइड या पतला करने वाला थायराइड। उसमें फूड के लेके बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल हमें रखना है कि हाइपरथायराइड में ऑलरेडी आयोडीन की एक्सेस रहती है, शरीर ज़्यादा थायराइड हार्मोन बना रहा है। और थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जो आयोडीन होता है वो ब्रिक होती है, प्रिकर्सर होती है। तो कोई भी फूड जिसमें आयोडीन हो वो लेने से बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि सी फूड्स में आयोडीन काफ़ी हाई रहती है, तो अगर आप समुद्री मछली खा रहे हैं, कोई भी तरह का सी फूड ले रहे हैं, कफ सिरप, उसमें आयोडीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर ये चीज़ें ले रहे हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपको थायराइड की बीमारी हो, किसी वजह से आपको एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन कराना हो, उसमें जनरली हम आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट देते हैं। ऐसे मरीजों में चांसेस है कि उसकी थायराइड बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए। तो जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको बता देना है कि सर मुझे थायराइड की बीमारी है और मैं ये मेडिकेशन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी क्या जो थायराइड के पेशेंट है वो क्या नॉनवेज खा सकते हैं? चाहे वो रेड मीट की बात हो या फिर फिश हो, एग हो, ये सब खाना उनके लिए सही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी प्रोटीन सोर्स है, प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छी चीज़ होते हैं। बस अवॉइड करना है कि हमें ज़्यादा रेड मीट नहीं खानी है, लीन मीट खानी है। चिकन ले सकते हैं हम लोग, मटन से परहेज करना है, रेड मीट जितना उससे परहेज करना है। फिश अगेन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, डीएचए का, फैटी एसिड सबका बहुत अच्छा सोर्स है जो ब्रेन के न्यूरॉन के डेवलपमेंट में काम आती है। इसके अलावा फिश वाइल जो है काफ़ी हेल्दी होते हैं, हमारे लिपिड्स को कम करते हैं और कार्डियो प्रोटेक्शन में रोल बहुत अच्छा है फिश ऑयल का।